हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 2 करने वाले हैं, जिसमें हमारे पास कुल 3 पार्ट्स हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि ये जो अलग अलग पार्ट्स दे रखे हैं, इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, फिर बाद में इसको वेरीफाई करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एलसीएम अगर निकालना हो तो हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालने के लिए हम इनको एक साथ लिखते हैं 26, 91। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे 26। तो ये 2 के टेबल से हो जाएगा। सबसे पहले 2 के टेबल से स्टार्ट करते हैं। तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, फिर ये 91। ठीक है, अब देखो ये 91 जो है ये किसके टेबल से होगा, आप 7 के टेबल से होगा। तो 7, 13 को ऐसे ही रहने दो, 7 1 जा 7, ये बचा 21, तो 7 3 जा 21। उसके बाद अब ये 13 के टेबल से होगा। सो ये हो जाएगा 13 1 जा 13, 13 1 जा 13। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 2 इंटू 7 इंटू 13। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब बात करते हैं हम एचसीएफ की। अगर इसका एचसीएफ निकालना है तो इसको अलग अलग करके लिखना पड़ेगा। सबसे पहले 26 को अलग से प्राइम फैक्टराइज करेंगे, फिर 91 को। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 के टेबल से 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, फिर 13 के टेबल से 13 1 जा 13, फिर ये 7 के टेबल से हो जाएगा 7 1 जा 7, फिर 7 3 जा 21। अब 13 के टेबल से 13 1 जा 13। तो एचसीएफ में आप क्या देखते हो कि इनमें कॉमन क्या है, जैसे 13 यहाँ भी है, 13 यहाँ भी है, तो ये 13 कॉमन आ गया। अब जैसे यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, तो आप 2 को कॉमन नहीं ले सकते। तो इसका एचसीएफ जो आ गया वो कितना आ गया, इसका एचसीएफ आ गया 13। ठीक है, तो एलसीएम और एचसीएफ आ गया। अब हम इसको वेरीफाई करते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर्स। क्या करेंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं इनको। सबसे पहले 182 एलसीएम है, 13 एचसीएफ, तो 182 इंटू 13 का एलसीएम इंटू एचसीएफ आ गया 2366 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। अब इन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2366 आया, यहाँ भी 2366 आ गया। तो यहाँ से हम क्या लिख देंगे कि वेरीफाइड, ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब आते हैं हम अपने सेकेंड पार्ट की ओर। तो सेकेंड पार्ट में हमारे पास नंबर्स है 510 एंड 92। तो सबसे पहले हम 510 और 92 को एक साथ लिखते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं इनका। तो सबसे पहले 2 के टेबल से ये हो जाएगा। तो देखो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। अब ये हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। अब ये 2 से नहीं होगा लेकिन ये हो जाएगा, 2 से ही अभी हम करेंगे। इसको सेम लिख दो, ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब ये है 3 के टेबल से होगा, क्योंकि 5 5 10 प्लस 2 12, तो जो 12 है वो 3 से हो जाएगा, तो ये नंबर भी हो जाएगा। 3 8 जा 24, 3 5 जा 15, फिर 23। अब ये 5 के टेबल से होगा, 5 1 जा 5, 5 इसके बाद 3 5 7 जा 35, अब 23। अब ये 17 के टेबल से होगा, 17 1 जा 17, 23 सेम रहेगा, और बाद में 23 के टेबल से 23 1 जा 23। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23।
तो अब इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये इनका एलसीएम आ गया। अब हम एचसीएफ भी निकाल लेते हैं। तो एचसीएफ निकालने के लिए 510 को अलग लिखो, 92 को अलग लिखो। चलो फिर 2, फिर यही आएगा सेम 255, फिर ये 3 के टेबल से हो जाएगा, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15, फिर हो जाएगा 5 के टेबल से 5 1 जा 5, 17, फिर 17 और 1। अब ये जो है ये 2 के टेबल से हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, फिर 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, फिर ये 23। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक बार 2 है, यहाँ पे भी एक बार 2 है। सबसे पहले आ गया 2 कॉमन। अब यहाँ पे 3 है लेकिन यहाँ पे 3 नहीं है, तो हम 3 कॉमन नहीं ले सकते। ऐसे यहाँ पे 5 है, यहाँ पे नहीं है तो नहीं लेंगे। 17 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, तो मतलब कि जो 2 है वो 2 आ गया इसका एचसीएफ। ठीक है, तो अब हम इसको आगे वेरीफाई कर लेते हैं। तो इसका वेरिफिकेशन कैसे करेंगे? एलसीएम इंटू एचसीएफ है, क्या वो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स की इक्वल है? तो एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करते हैं, तो एलसीएम आया कितना, 23460 इंटू 2 करो, 46920 इक्वल टू, अब प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, 510 इंटू 92, 46920।